में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम 10वें कालिक सूत्र का जो वाचन कर रहे हैं उनमें से हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है। तो 7वें चैप्टर से हमने 51 श्लोक कंप्लीट कर दिए हैं। 52 से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। तहेव में हम वनहम व माणवम न देव देवत्ति गिरम वैजा समुच्छिये उन्नये वापोए वैज्यवावुट्ट बलाहयति तहेव में हम वनहम माणवम। ये जो 7वां चैप्टर है वो भाषा से संबंधित है। तो इसमें बताया गया है साधु को कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, साधु को कौन सी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उसका विवेक बताया गया है। इसमें बताया है तहे मन इसी प्रकार, मेहम यानी मेघ, नहम का मतलब नभ, मानव का मतलब मानव के लिए, न देव देवत्ति गिरम वैजा, ये देव है ऐसी गिर मैंने वाणी न वैजा न बोले। समुच्छिय उन्नय वापोए, समुच्छिय का मतलब है बादल है वो उमड़ रहे हैं, ओए का मतलब बादल, समुच्छिय उमड़ रहे हैं, उन्ने का मतलब है झुक रहे हैं, वह जवाब बुट्ठ बला है कि, और बलाहक ने बादल है वो बुट्ठ मने बरस रहे हैं, इस प्रकार बोले। अंत लिखे तीनम भूया उज्झाणु चरियत्तीये रिद्धिमंतम नरम दिस रिद्धिमंतम आलवे। अंत लिखे तीनम भूया, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब है नभ, इत्तीणम भूया, नभ और मेघ को अंतरिक्ष अथवा गुहानुसरित न बोले। अंतरिक्ष ने नभ और उज्झाणु चरिये, अच्छा तो नभ और मेघ को गुज्झानुचरित करना है, गुहानुचरित न कहे। रिद्धिमंतम नरम दिस, रिद्धिमान नर को देखकर ये रिद्धिमान है इति आलपेत ऐसा कहे। नभ और मेघ को अंतरिक्ष अथवा गुहानुचरित न कहे, और रिद्धिमान नर को देखकर ये रिद्धिमान पुरुष है ऐसा कहे। तहेव सावज्जन मोहिनी गिरा उहारिणी जाय परो घायणी से कोह लोह भय साव मानवो नहास मानो गिरम वैजा। तहे मन इसी प्रकार, सावज्जन का मतलब सावध्य का अनुमोदन करने वाली, गिरा का मतलब भाषा, उहारिणी का मतलब है निश्चय कारिणी, अवधारिणी का निश्चय कारिणी अथवा जिसमें संदिग्ध हो ऐसा ऐसी न बोले। परोपघातिनी, परोपघातिनी का मतलब दूसरों को कष्ट हो वैसी भाषा न बोले। से कोह लोह भय साव मानो, कोह मैंने क्रोध, लोह में लोभ, भय ने भय और मानो का मतलब मान, क्रोध लोभ भय और मान, मान और हास्य मानो हास्यवश, न गिरम वैजा, गिर मैंने भाषा को न वैजन न बोले। इसी प्रकार मुनि सावध्य का अनुमोदन करने वाली, सावध्य का मतलब जिसमें पाप लगते हो वैसी भाषा का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। साधु को तो करना नहीं चाहिए, गृहस्थ भी बचना चाहे तो बच सकते हैं, क्योंकि जिसमें सावध्य का अनुमोदन हो रहा है। सपोज आप मार्केट गए, आपने सब्जी खरीदी, तो आप तो लेके आ गए, आप फोन करके बोलेंगे अरे यार बहुत अच्छी सब्जी है, आप भी खरीद के आ जाओ, बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, ऐसी आएगी नहीं वापस, जल्दी आप लेके आ जाओ, तो आप उसका अनुमोदन कर रहे हैं। इनकी इच्छा हो तो लेके आ जाएंगे, आपको अगर कहा हो मुझे बताना तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चला चला के ऐसे फोन करते हैं तो उसमें क्या है, अपने को दोष लगता है, क्योंकि वो सब्जी लाएंगे फिर उसको सुधारेंगे चमकेंगे तो सारा दोष आपको लगेगा। इसलिए हमें भाषा का भी विवेक करना चाहिए, जिसमें सावध्य में पापकारी भाषा हो वैसे भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना है, न उसका अनुमोदन भी करना है। कोई सपोज लेके आ गए, अभी देखो आम का मौसम चल रहा है, हम आम लेके आए, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा किया है, इस आम का है ना आप अचार भी बना लेना, वो भी कर लेना। आपने नहीं किया लेकिन आपने बोल दिया, उसका अनुमोदन कर दिया, तो आपको भी उतना ही पाप लगेगा। इसलिए कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए इनका अचार बना लेना, इसका ऐसा कर लेना, इसका ऐसा कर लेना, जिसको जो मर्जी वो करे, लेकिन अपन उनमें दोष के भागी न बने। घर में तो अपने को करना पड़ता है, लेकिन बाहर कम से कम हम अनुमोदन न करके आप भी ऐसा करो, आप भी ऐसा करो,
तो इसमें पाप लगता है, क्योंकि सावधानी पापकारी भाषा है, क्योंकि वो सब्जी सुधारेंगे, अचार बनाएंगे, जो भी करेंगे वो सब कुछ पापकारी है। इसलिए हम ऐसा भाषा का प्रयोग न करें। मतलब गृहस्थ को भी ऐसा नहीं करना है, साधु को तो करना ही नहीं। अवधारिणी, संदिग्ध अर्थ के विषय में असंदिग्ध, मतलब आपको डाउट है फिर भी एकदम निश्चय बोलते नहीं, ये तो ऐसा ही है। आपको श्योर नहीं है कि अमुक चीज ऐसी है, फिर भी आप बोलेंगे नहीं ये तो ऐसा ही है। तो निश्चय कारिणी भाषा भी, श्योर ऐसा ऐसा ही है वैसा भी नहीं बोलना है। और परोपघातकारिणी, परोपघातकारिणी का मतलब दूसरों को कष्ट हो, दूसरे को दिल को ठेस पहुंचे, वैसी भाषा भी नहीं बोलना है। और क्रोधवश, लोभवश या भयवश या मानवश और हास्यवश, कभी कभी व्यक्ति गुस्से में होता है, पता नहीं चलता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो गुस्सा में आकर के भी व्यक्ति असत्य भाषा का प्रयोग कर सकता है। लोभ के कारण भी, लोभ में जब व्यक्ति के भीतर ज्यादा लोभ होता है तब लोभ के कारण भी व्यक्ति क्या है, असत्य भाषा का प्रयोग कर सकता है। कभी कभी डर से उसको डर लगता है कि अगर मैं सही बोल दूंगा तो मुझे कुछ डांटेंगे या मुझे कुछ कहेंगे, तो डर से वो असत्य बोल देता है। मान, कभी कभी अहंकार व्यक्ति के भीतर इतना होता है, अहंकार के कारण व्यक्ति असत्य भाषा का प्रयोग कर देता है। हास्य, हंसी मजाक में, हंसी मजाक करते रहते ना, आपस में बराबर के बैठे होते, दोस्त फ्रेंड से बैठे होते हैं, हंसी मजाक में करते हैं, असत्य भाषा का प्रयोग करते हैं। 1 अप्रैल आती है, अभी परसों ही 1 अप्रैल, या 4 तारीख, 2-3 दिन पहले 1 अप्रैल के भी, अभी तो पता नहीं अप्रैल फूल बनाते हैं नहीं, पहले के जमाने में हमारे टाइम भी बहुत बनाते थे अप्रैल फूल। एक बार मैंने भी बनाया था तो अच्छा नहीं लगा था, इसलिए कभी फिर त्याग कर दिया, कभी नहीं बनाना। तो पड़ोसी के घर पत्थर, एक अच्छी मिठाई की मिठाई का पैकेट था, उसके अंदर पत्थर डाल कर ले गए, कहा आपकी प्यार से मिठाई है। उन्होंने खोल करके देखा, हमको इतना गुस्सा आया कि आप ऐसा बोलते हो, अब कभी मत आना हमारे घर, उनका आप कभी नहीं करूंगी, आज मेरी सॉरी गलती होगी, माफी मांग ली। मतलब कभी नहीं करना चाहिए अप्रैल फूल, कभी करते नहीं थे, कभी नहीं। एक बार बच्चे थे, वो भी बहुत छोटे थे, तो बच्चे बच्चे करते थे, तो मैंने भी उनका, आज मैं भी करती हूँ। तो कभी अपन को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हास्यवश भी नहीं करना चाहिए। और अप्रैल फूल में भी असत्य लगता है इसमें, क्योंकि सही तो होता नहीं, झूठ मूठ बोल देते अपन, होता नहीं कुछ, खा पत्थर बोला मिठाई है, तो वो ऐसे क्या है, अपने को भाषा का दोष लग जाता है। तो इसमें इस मुनि के लिए तो स्ट्रिक्टली मनाही है कि ऐसा इस प्रकार की भाषा बोलनी ही नहीं है। इससे श्रावक भी प्रेरणा ले सकते कि हम भी इससे कितना बच सकते हैं, वो ध्यान रखना है। सबक शुद्धिम समुपेहिया मुनि गिरम च दुष्टम परिवज्जेसया मियम अदुष्टम अनुवीये भाषे सयान मज्जे लही प्रशंसनम। तो भाषा कैसे बोलनी चाहिए? सबक शुद्धिम, सबक का मतलब वाक्य शुद्धि, सबक ने वाक्य शुद्धि, शुद्धि मैंने शुद्धि, वाक्य शुद्धि को समुपेहिया अच्छी तरह से देखकर समझकर, मुनि का मतलब मुनि है, वो क्या करे, गिरम च दुष्टम परिवज्जे से, दुष्ट मैंने दोष युक्त, गिर मैंने भाषा का, तो क्या करे, परिवज्जे वर्जन करे। नियम अदुष्टम अणुवीय भाषे, नियम का मतलब मित्र, और अदुष्ट में दोष रहित, अणुवीय का मतलब सोच समझकर भाषा में बोले। सयान मध्य नहीं पसंद, वो क्या है, सतानाम, सताम, सताम का सज्जनों के, मध्य ने मध्य में, प्रशंसन लभते, प्रशंसा को प्राप्त होता है। कौन प्रशंसा को प्राप्त होता है? जो मुनि वाक्य शुद्धि को भली भांति समझकर दोष युक्त वाणी का प्रयोग न करे, मित और दोष रहित वाणी सोच विचार कर बोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा को प्राप्त होता है। वाक्य शुद्धि मैंने, वाक्य शुद्धि यानी बोलने में का विवेक रखना कि किस प्रकार की हम भाषा बोल रहे हैं, वो भली भांति मैंने अच्छी तरह से उसको समझना चाहिए कि हम ऐसा शब्द का प्रयोग तो नहीं करें सामने वाले व्यक्ति को कष्ट होगा। पहले हम सोचे विचारे, उसके बाद हम बोले, तो पहले तोले फिर बोले। अगर हम तोलते नहीं सीधा बोल देते, बाद में क्या होता है, हमें पश्चाताप करना पड़ता है। इस प्रकार की भाषा का हमें प्रयोग किया है, सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही बुरा लगा है, तो इसके भागीदार हम बने हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें
जो भी हम बोले पहले हम तोले, उसके बाद भाषा का हम प्रयोग करें। और भाषा भी बोले तो दोष युक्त, जिसमें दोष लगता हो वैसी भाषा का प्रयोग न करें। और बोले तो मित बोले, यानी थोड़ा बोले, जितना जरूरत है उतना बोले, अनावश्यक न बोले। क्योंकि अनावश्यक बोलने से क्या होता है, हमारी एनर्जी होती लॉस होती, ज्यादा समाप्त होती है। इसलिए हमें अनावश्यक भाषा का भी प्रयोग नहीं करना है। बोले तो मित बोले, थोड़ा बोले, जितना जरूरत है उतना बोले। आपने देखा होगा आचार्य श्री महाश्रमण जी को, सामने वाला व्यक्ति कितना सारा घंटा घंटा बोल देता है, लास्ट में आचार्य श्री 2 वाक्य या 1 वाक्य में अपनी बात फिनिश कर देते हैं। बहुत सुनते जाता है, बोलते कम है। तो हम भी प्रेरणा ले सकते हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी से, कि वो कितना कम बोलते हैं। और भाषा का इतना विवेक है आचार्य श्री का कि एक क्षण के लिए भी शायद वो भाषा संबंधित दोष नहीं लगाते हैं। ऐसा करने का भाव है, ऐसा करेंगे, ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करने का भाव है। तो भाषा का पूरा ध्यान रखते हैं। तो वो हमें सीखने की बात है। तब भाषा भी बोले तो दोष रहित बोले, यानी जिसमें पाप न लगता हो, सावध्य भाषा न हो, वैसी भाषा का प्रयोग करें। और वाणी भी सोच विचार कर बोलने वाला जो साधु होता है, वो सत्पुरुषों के मध्य में प्रशंसा को प्राप्त होता है। इस प्रकार की जो भाषा बोलता है, उनकी सब जगह वाहवाह होती है। पता है कि देखो ये कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी दोष युक्त भाषा नहीं बोलेगा, कभी भी किसी को हर्ट हो वैसी भाषा नहीं बोलेगा। और बोलेगा तो बहुत थोड़ा बोलेगा, क्योंकि जो थोड़ा बोलता है उसका विश्वास कर सकते हैं, जो ज्यादा बोलता है उसका विश्वास नहीं होता है। जैसे मिश्री होती है वो भारी होती है, तो मिश्री क्या होती है, खाने में क्या लगती है, मीठी लगती है, क्योंकि उसमें वजन होता है। तो जो थोड़ा बोलता है वो ऐसी बात करता है तो उसकी बात का वजन होता है, वैल्यू होता है। जो ज्यादा बोलता है उनको बोलने के लिए स्थान भी नहीं मिलता है, और बोलता है तो बोलेंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा बोलता है, पता नहीं ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो कभी कभी कुछ बोलते तो नहीं है, इसकी बात सुनो, ये क्या बोलता है, ये बहुत कम बोलते, इसका मतलब ये जो बोलेगा वो सही बोलेगा। तो हमें विश्वास होता है जो कम बोलता है उनके ऊपर, और जो ज्यादा बोलता है उन पर विश्वास भी नहीं होता है। आपको पता है हार होता है, एक पायल होता है। तो पायल होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा बजता है। तो पायल को स्थान कहाँ मिलता है, पैरों में मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलता है, नहीं वो बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, इसलिए उसको नीचे स्थान मिलता है। जो हार होता है उसको गले में स्थान मिलता है। क्यों? क्योंकि वो चुप रहता है, वो बोलता नहीं है। तो जो कम बोलता है उनको ऊंचा स्थान मिलता है, जो ज्यादा बोलता है उनको स्थान नीचे मिलता है। इसीलिए हमें भी सीखना है, इस अध्ययन से, इस चैप्टर से हमें सीखना है कि हमें भाषा का प्रयोग करना है, लेकिन कैसी भाषा का प्रयोग करना है, जो शुद्ध हो, एकदम दोष रहित हो, निर्दोष हो। और जो भी बोले हम सोच समझ करके बोलेंगे। इससे क्या है, खुद को भी शांति रहती है, घर का वातावरण भी अच्छा रहता है, और आसपास में भी जो लोग होते हैं उनको भी विश्वास होता है कि हाँ इनकी भाषा है वो बहुत ही सदी हुई है, वो कभी भी बिना मतलब की बात बोलते नहीं है। जितना बोलते वो जरूरत होती उतना ही बोलते हैं, अनावश्यक नहीं बोलते हैं। बोले तो भी हमें आवश्यक बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए। जितना हम धीरे बोलते हैं इतनी एनर्जी हमारी कम खर्च होती है। और मीठा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से मीठा बोले अंदर से कुछ और चले, ऐसा नहीं। बोले अंदर भी वैसी ही बात हो, बाहर भी वैसा हो। तो मीठा बोले, धीरा धीरे बोले, और आवश्यक बोले, अनावश्यक न बोले। ये बहुत तीन सूत्र हम अपना ले अपने जीवन में। हम मीठा बोलेंगे, आवश्यक बोलेंगे, और धीरे बोलेंगे। आवश्यक, मीठा और धीरे, ये 3 बातें बहुत जरूरत है। और उसके साथ साथ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें दोष लगता हो। इस श्लोक में आगे बता रहे हैं, भाषाए दोषे ये गुणे ये जानिया, किसे दुष्टे परिवज्जय जस संजय सामणिये सया जय, वैज्य बुद्धे ये माणुनो नियम। भाषाए दोषे गुणे जानिया, भाषा के दोषे मैंने दोषों, और गुणे मैंने गुणों को, जानिया मैंने जानकर। तीसे दुष्टे परिवज्जया, तीसे का मतलब है तस्या, तस्या भाषा का, दुष्टे मैंने दोषों का वर्जन करे। भाषा में जो भी दोष है उनका क्या करे, सदा हमेशा परिवज्जे मैंने वर्जन करे। भाषा संबंधित जो भी दोष हो
उनका वर्जन करे। छसु संजय सामणिये सयाजे। छसु संजय का मतलब है सटकाय के प्रातः। संजय में संयमी होते हैं। छसु छसु का मतलब छह जीविकाएं के प्रति क्या होते हैं, संयत होते हैं, यानी छह जीविकाएं की वो रक्षा करने वाले होते हैं। सामान्य का मतलब सामान्य में, सया मैंने हमेशा, जय मैंने सावधान रहने वाला। वैज बुद्धि ये मानुलोमियम, और वो क्या करता है, प्रबुद्ध भिक्षु हित और आनुलोमिक वचन बोले। आनुलोमिक यानी प्रिय वचन बोले, हित और प्रिय बोले। बोले तो भी हित बोले, सामने वाले व्यक्ति का हित हो यानी कल्याण हो, और आनुलोमिक बोले यानी प्रिय बोले, अप्रिय न बोले। है सत्य भाषा लेकिन अप्रिय भाषा नहीं बोलना है। तो इसमें बताया है कि भाषा के दोष और गुणों को जानकर दोषपूर्ण भाषा को सदा वर्जने वाला। पहले भाषा के क्या दोष है क्या गुण है उनको पहले जाने, उसके बाद जो दोषपूर्ण भाषा है उनका वर्जन करे, यानी असत्य भाषा है, मिश्र भाषा, उनका वर्जन करे। छह जीविकाएं के प्रति संयत सामान्य में सदा सावधान रहने वाला। सामान्य का साधु की जो चर्या है उनके प्रति हमेशा जागरूक रहने वाला। 5 महाव्रत के प्रति जागरूक रहने वाला। 5 समिति के प्रति, 3 गुप्ती के प्रति सावधान रहने वाला। प्रबुद्ध भिक्षु हित और आनुलोमिक वचन बोले। बोले तो भी हित कर बोले और आनुलोमिक बोले यानी प्रिय वचन बोले। परिख भाषी सुसमाहि इंद्रिय चौक कसाया वगे अनिस्ये सनिधुणे धुन्न मलम पुरे परम आराहे लोग मिणम तहा परम तिबेमी। परीक्ष भाषी, भाषा बोले तो कैसे, परीक्षा करके बोले। जैसे कभी आप मटका ले, अभी तो यहाँ काम नहीं पड़ता होगा अमेरिका में आपका, लेकिन इंडिया में जब होते हैं लोग क्या करते हैं, मटकी लेने के लिए बाहर के जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, घड़े को ऐसे बजाते हैं कि घड़ा पक्का है कि कच्चा है। वैसे भाषा भी बोले तो क्या करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। परीक्ष भाषी, परीक्ष भाषी का ना परख, परख कर बोलने वाला। भाषा को पहले परखेगा, मैं भाषा शब्द का प्रयोग करूंगा तो सामने वाले व्यक्ति का नुकसान तो नहीं होगा, इससे उसका अहित तो नहीं होगा, उसको हर्ट तो नहीं पहुंचेगा, मतलब उसके दिल को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। मतलब वह सारा वो परखता है, पहले गुण और दोष को परख कर बोलने वाला, पहली बात। दूसरी बात बताइए, सुसमाहित इंद्रिय, सुसमाहित इंद्रिय वाला, ये 5 इंद्रियां हैं और मन है उनको क्या करता है, कंट्रोल में रखने वाला, सुसमाहित। और चौक कसाय, 4 कसायों से रहित। भाषा भी बोले तो उसमें कसाय नहीं होना चाहिए। 4 प्रकार की जो कसाय, क्रोध मान माया लोभ, अभी ऊपर आया था, क्रोध के वशीभूत होकर के, मान के, माया के, लोभ के वशीभूत होकर नहीं बोलना है। तो 4 कसायों से रहित। अनिश्चय, अनिश्रित, अनिश्चित का मतलब है एकदम तटस्थ, न इधर न उधर, एकदम तटस्थ होता है ना, न इधर का न उधर का, मध्यस्थ जिसको बोल सकते मध्यस्थ। और सनिधुणे धुन्न मलम पुरे कड़म, स माने वह, पूरे कण माने पूराकृत, पूराकृत का मतलब पूर्व में जो पाप किए हैं। मलम माने, मलम का मतलब पाप, धुन का मतलब है वो नष्ट कर देता है। स निर्धुए धुन्न मलम पूरा कड़म, पूरे कड़म। भिक्षु क्या करता है, पूरे कड़म, पूर्वकृत, धुन्न मलम का मतलब पाप मल को, निर्धुने का मतलब नष्ट कर, वर्तमान तथा भावी लोग की आराधना करता है। इणम का मतलब वर्तमान, और परम का मतलब भावी, भविष्य, फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर लोग की वो आराधना करता है। कौन करता है, गुण दोष को परख कर बोलने वाला, पहली बात। दूसरी बात बताए, सुसमाहित इंद्रिय वाला, जिनकी इंद्रियां एकदम संयत है। हाथों का संयम, पैरों का संयम, वाणी का संयम, वचन का संयम, मतलब सब प्रकार का, खाने का संयम, सोने का संयम, सब प्रकार का जो संयम है 5 इंद्रिय का। हथ संजय, हाथों का संजय, पाए संजय, पैरों का संजय, हथ संजय, पाए संजय, वाय संजय, वाणी का संयम। तो जो जिसका हाथों का संयम है, वाणी का संयम है, पैरों का संयम है, वो व्यक्ति क्या है, और साथ साथ में कसायों से रहित है। 5 इंद्रियों का तो संयम है उनके, प्लस 4 कसाय भी उनके पास नहीं है, चारों कसायों से वो रहित है, और तटस्थ है, न वो इधर जाता है ना उधर,
कभी होता नहीं, कभी किसी पक्ष में हो जाते, कभी किसी ग्रुप में मिल जाते हैं, कभी बोलते ये हमारा भी अभी हमारा ग्रुप था लेकिन अब हम छूटे पड़ गए, अलग हो गए, अब हमारा ग्रुप नहीं है। तो न किसी ग्रुप में वो मिलता है, न उधर जाता है, न उधर जाता है, बस अपना तटस्थ रहता है, अनिश्चित यानी तटस्थ रहता है। भिक्षु, ऐसा जो भिक्षु होता है वो क्या है, पूर्वकृत पाप मल को नष्ट कर। पूर्वकृत ने पुराने जो पाप है, जुने पाप, ओल्ड पाप है हमारा, उसको तो वो क्या करता है, दुन्नमनम, नष्ट कर देता है। और वर्तमान तथा भावी लोगों की वो आराधना करता है। तो ऐसा करेगा, वर्तमान भी उसका अच्छा होगा, जिसका प्रेजेंट अच्छा है उसका फ्यूचर भी अच्छा होता है, जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं उसका फ्यूचर भी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा मैं कहता हूँ। तो ऐसा जो आचार्य स्वयंभू ने इसको लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मैं कहता हूँ। ये आपका 7वां चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है। तो 10वीं कालिक सूत्र के टोटल 10 चैप्टर हैं, उनमें से 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, अब 3 चैप्टर बाकी रहे हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम।